हेलो एंड वेलकम टू आई वाला यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएसआरबी नेट एसएमएस एसटीओ एआरएस की इन डिटेल। जो भी एएसआरबी ने इस पर्टिकुलर एग्जाम में चेंजेस किए हैं जो पिछले एग्जाम से थोड़ा डिफरेंट है, उनके बारे में स्टूडेंट्स को जान लेना चाहिए अपनी तैयारी शुरू करने से पहले। हमने पिछले वीडियो में जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एएसआरबी नेट 2025 नोटिफिकेशन, इसके बारे में जब अपन ने बात करी थी तो इसमें हमने इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करी थी, वैकेंसीज कौन कौन सी सब्जेक्ट्स में कितनी है और एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स के बारे में बेसिक बात करी थी। और एक अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि कुछ सब्जेक्ट्स में एक भी वैकेंसीज नहीं है एआरएस की, तो उनके लिए काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। बट आई होप कि उनकी भी वैकेंसीज आए, क्योंकि अगर आप रेगुलरली एडमिशन दे रहे हैं तो आपको वैकेंसीज भी देनी होंगी। तो ये एक स्टूडेंट्स एक यूनाइटेड होकर अगर जॉब मांगे एएसआरबी से या मिनिस्ट्री से, तो आई होप कुछ होपफुल निकलेगा और वी विल लाइक कीप ऑन ट्राइंग कि कुछ ना कुछ उसका कॉन्क्रीट निकले। कमिंग टू द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो कि क्या क्या चेंजेस हैं उसके बारे में स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स आपको पहले से पता था कि भाई जो नेट एग्जाम होता है वो सीबीटी बेस्ड में होता है, और पिछली बार तक जो होता आ रहा था ना वो नेट एसएमएस और एसटीओ का एक ही पेपर होता था। उसमें जो स्कोर था उसके बेसिस पे ये बताया जाता था कि हाँ किसका एसएमएस एसटीओ में हुआ, किसका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई हुआ है, किसका क्वालिफाई नहीं हुआ है। लेकिन इस बार प्लान में थोड़ा चेंज है। प्लान में ये चेंज है कि जो सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा वो इनिशियली नेट 2025 के लिए होगा, जो आपका प्री एग्जामिनेशन है एआरएस का उसके लिए होगा, और जो प्री एग्जामिनेशन है एसएमएस और एसटीओ का। पहले ये प्री नहीं होता था एसएमएस और एसटीओ का, पहले यही एसएमएस और एसटीओ की कट ऑफ डिसाइड कर लेते थे। लेकिन इस बार जो इनिशियली सीबीटी में बेस्ड टेस्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होगा इन दोनों के लिए, और नेट वैसे भी क्वालिफाइंग एग्जाम ही है। उसके बाद में एक बार ये सीबीटी बेस्ड टेस्ट हो गया, उसके बाद में जो इसमें पास हुए उसकी भी डिटेल्स आ गई कि कितने परसेंटेज वाले लोग पास होंगे। जब पास हो जाएंगे तो जो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है वो भी दोनों चीजों के लिए होगा, एआरएस के लिए और एसएमएस एसटीओ के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या एसएमएस और एसटीओ अलग से कोई पेपर होगा, एआरएस अलग से कोई पेपर होगा? नहीं, आपको एक ही डिस्क्रिप्टिव पेपर देना है, और उसमें जब आप फॉर्म फिलअप करोगे, जैसे मैं आगे बताऊंगा, तो उसमें आपको चॉइस ऑफ प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि पहले अगर मेरी रैंक ऊपर आती है तो मैं क्या चूज करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, फिर नेक्स्ट ऑप्शन मेरा क्या होगा, फिर क्या होगा। ये चीज आपको अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर देना पड़ेगा, और एग्जाम एक ही होगा। तो अपन उसको थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, क्योंकि यही एक मोड है सबमिशन का। देयर इज नो अदर मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज अलाउड। ऑनलाइन एप्लीकेशन एएसआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिलेगी। कैंडिडेट्स मस्ट एक्सरसाइज देयर ऑप्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कंसिडरिंग फॉर बीइंग कंसिडर्ड ईदर फॉर नेट ओनली और एआरएस ओनली और एसएमएस ओनली और एसटीओ। कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ नेट के लिए पेपर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, या नेट एआरएस के लिए, या नेट एआरएस एसएमएस के लिए, या नेट एआरएस एसएमएस एसटीओ के लिए, आपको ही डिसाइड करके फिर आपको देना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने सारा भरना है तो सारों के लिए आपको ऑप्शन टिक करने पड़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम नेट, अगर नेट के अलावा कोई स्टूडेंट कोई कॉम्बिनेशन के लिए भरता है, जैसे एआरएस एसएमएस एसटीओ के लिए, तो उसको प्रेफरेंस, जैसे मैंने बताया था, आपको प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी। अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगी, सेकंड प्रेफरेंस क्या होगी, थर्ड प्रेफरेंस क्या होगी, ये नेट के अलावा। तो आपको एआरएस एसएमएस और एसटीओ में हो सकता है कोई एसएमएस बनना चाहे, मेजोरिटी चाहे एआरएस बनना चाहे, हो सकता है किसी की थिंकिंग होगी मुझे एसएमएस ही बनना है, तो वो अपने एसएमएस प्रेफरेंस ऑर्डर पे सबसे पहले रख देगा। ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के टाइम पे ध्यान रखना है, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि अभी तक क्या होता था, एक सबसे बड़ा जो लूप होल होता था कि जो लोग एसएमएस और एसटीओ में क्वालिफाई हुए हैं, अब आप सोचो जो टॉप रैंक वाले हैं वही क्वालिफाई होंगे, उनकी आपने रिक्रूटमेंट लेटर दे दिया। अब कल को जब एआरएस का इंटरव्यू होगा तो वही लोग वापस यहाँ से यहाँ सेलेक्ट हो जाएंगे। तो उस चीज को मिनिमाइज करने के लिए ये कि एसएमएस एसटीओ वाले लोग ही एआरएस बन जाते हैं, फिर ये जो वैकेंसीज है वो नेक्स्ट टाइम में हो जाती है, क्योंकि वेटिंग का उतना ज्यादा रहता नहीं है। तो इस वजह से इस बार ये अच्छी चीज की गई है कि प्रेफरेंस ऑर्डर मांग लिया, जो एआरएस है वो एआरएस है, फिर एसएमएस है, एसटीओ है, बात खत्म। तो ये एक बेटर चेंज लाया है एएसआरबी ने, जिसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। उसके बाद में प्लान ऑफ एग्जामिनेशन फॉर नेट। सबसे पहले हम नेट की बात कर लेते हैं। नेट, तो अब देखिए, ऑब्वियसली पिछले वाला ही जो क्राइटेरिया था कि 150 मार्क्स का होगा, 150 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, और उसमें आपको टाइम मिलेगा 120 मिनट्स या 2 आवर्स का। ये पहले का सिनेरियो सेम ही है,
और ये जो मार्किंग है वो भी सेम है कि जो पॉजिटिव क्वेश्चन आपने अगर सही किया है तो +1 और जो नेगेटिव किया है उसमें 1/3 का डिडक्शन होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। अनरिजर्व्ड के लिए सेम कैटेगरी 75% 75 नंबर और 50% 45% और 40% डिफरेंट कैटेगरीज के, ये पिछली बार जैसे सेम ही है, तो इसमें अपन ज्यादा डीप डाइव नहीं करेंगे। अपन बात करते हैं एसएमएस और एसटीओ की। अब एसएमएस और एसटीओ की जैसे प्री एग्जामिनेशन जो अपने नेट था वो सेम हो गया, 150 मार्क्स था। ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसके नंबर आगे नहीं जुड़ेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है। उसके बाद में जो मेंस एग्जामिनेशन होगा आपका वो होगा 300 नंबर का और 3 घंटे दिए जाएंगे, और जो इंटरव्यू है वो होगा 45 नंबर्स का। आई होप दिस पिक्चर इज वेरी क्लियर। अब आप सोचोगे एसएमएस के लिए कि भाई जो प्री एग्जामिनेशन है, जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, वो कितने नंबर पे मैं क्वालिफाई कर लूंगा, तो वो होगा कि अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो 45% अगर स्कोर करते हो तो आप उसको क्वालिफाई कर लोगे। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में हो तो 60 नंबर या 40% पे आप क्वालिफाई कर लोगे, या एससी एसटी या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हो तो आपको 52.5 मार्क्स या 35% आपको लाने होंगे, तब आप क्वालिफाई करोगे। अब उस पर डिपेंड करता है, अगर ज्यादा लोग क्वालिफाई करेंगे तो फिर वो रेशियोज में बुलाते हैं, जैसे एक इंटरव्यू अगर सीट है, एक अगर सीट है तो उसकी जगह 15 लोगों को मेंस लिखने का मौका मिलेगा, ठीक है। और उन 15 में से फिर अगर जैसे टोटल 1 सीट है तो जो इंटरव्यू में जाएंगे वो 1:3 के रेशियो में जाएंगे, एक सीट पे 3 लोगों को बुलाया जाएगा, और मेंस में लिखने के लिए एक सीट पे 15 लोगों को बुलाया जाएगा। अब अपन बात कर लेते हैं एआरएस की। नेट, देखो नेट का हो गया, एसएमएस एसटीओ का हो गया। अपन बात करते हैं आपकी एआरएस की। एआरएस का जो मेंस एग्जामिनेशन है, जो प्री एग्जामिनेशन है, प्री एग्जामिनेशन सेम है, क्वालिफाइंग एग्जाम है। मेंस डिस्क्रिप्टिव है 300 नंबर का, सेम एज एसएमएस एसटीओ, कुछ अलग नहीं है। पर्सनल इंटरव्यू भी 45 नंबर का। अब वही जो क्राइटेरिया है कि कितने लोगों को बुलाया जाएगा, जैसे मैंने बताया एक सीट पे 15 लोगों को बुलाया जाएगा फॉर मेंस, और फॉर इंटरव्यू एक सीट पे 3 लोगों को बुलाया जाएगा फॉर एआरएस। और अगर एआरएस का प्री आपको क्वालिफाई करना है तो उसमें आपका सेम एज एसएमएस और एसटीओ जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो सेम होंगे, 45%, 40% और 35%, ठीक है। अब जो मेंस डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है आपका एआरएस का, उसमें क्या पैटर्न रहने वाला है, और यही सेम जाता है एसएमएस और एसटीओ के लिए भी, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम एक ही है इन तीनों के लिए। अब उसमें होगा 25 क्वेश्चंस फॉर 5 मार्क्स ईच। 25 क्वेश्चन होंगे 5 नंबर के, 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के, और 5 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के। अब इसमें जो एआरएस में मेजर चीज जितनी भी अभी तक हमने सुनी है वो ये है कि आपको पेपर कंप्लीट करना होता है। पेपर कंप्लीट करने के लिए आपको प्रिसाइजली लिखना पड़ेगा, और उसके लिए आपको इनफ स्पेस दिया जाता है, उस स्पेस में आपको खत्म करना है, और आपका जितने भी वर्ड्स लिमिट दी गई है उसमें आप खत्म करेंगे तो ज्यादा प्रिसाइजली आप उसका आंसर दे पाओगे। और जो भी क्वालिफाइंग एग्जाम जैसे यहाँ दिखाएगी, पर्सनल इंटरव्यू के लिए 1:3 कैटेगरी वाइज आपको बुलाया जाएगा, और मतलब एक सीट पे 3 लोगों को बुलाया जाएगा फॉर पर्सनल इंटरव्यू, और फॉर मेंस जैसे मैंने बताया एक सीट के लिए 15 लोगों को बुलाया जाएगा फॉर राइटिंग मेंस एग्जामिनेशन। इसके अलावा भी हमने कोशिश की है कि जो भी चेंजेस हुए हैं इस पर्टिकुलर पीपीटी के थ्रू आपको सारे के सारे सोल्व हो जाए। इन केस आपके पास अभी भी कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर एग्जाम या पर्टिकुलर लेवल ऑफ एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपके पास डाउट्स हैं तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उसको ज्वाइन करें। हम रेगुलर अपडेट्स उसमें शेयर करते रहेंगे, और इसके अलावा आपकी कोई अगर क्यूरी है तो आप वो हमें शेयर करें, आपका कोई फीडबैक है वो हमें शेयर करें, और कोई सजेशन है आपका कि पर्टिकुलर सर इस पर्टिकुलर चीज़ पे हमें एक वीडियो चाहिए तो वो भी आप लिख सकते हैं। और अगर आपको सब कुछ अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स जूनियर सीनियर्स को आप ज़रूर शेयर करें। और अभी तक अगर आपने आईआरआई वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम ऐसा ही कंटेंट लेके आते रहते हैं, जो भी आप एजुकेशन कंटेंट जरूरी है आप लोगों के लिए जानना वैसा ही कुछ, तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और इन केस आप अगर एग्रोनॉमी और सोइल साइंस से अपनी एआरएस नेट की, एएसआरबी नेट की तैयारी कर रहे हैं, एसएमएस एसटीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो आईआरआई वाला कोर्स चला रहा है सोइल साइंस और नेट के लिए। उसकी अगर आपको कोई डिस्क्रिप्शन में आपको मैं नंबर भी डाल दूंगा, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ। इन केस आपको अगर उसकी कोई भी गाइडेंस वगैरह चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैसेज प्रिफर्ड है, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और अपनी क्यूरी रेज कर सकते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। होप टू सी यू कोऑर्डिनेशन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।